उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और सीटों के बंटवारे पर दोनों ही पार्टियों में अब मतभेद नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट देने की पेशकश की है। कांग्रेस ने 2 सीट से ज्यादा की मांग रखी है। 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है, यानी कि फैसला अब जल्दी लेना होगा। समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिनमें से 7 पर समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है और सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। नंदन और जानकारी के साथ हमारे साथ है। नंदन, अब यहां से आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? बिल्कुल, देखिए विशाल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो इंडी गठबंधन की रार नजर आ रही है साफ तौर पे, जहां एक तरफ एमपी में दोनों पार्टियों के बीच में शब्दों के प्रतिद्वंदी और प्रत्याशी प्रतिद्वंदी जो चल रहे थे, इस तरह से लखनऊ में भी, यूपी में भी देखने को मिल रहा है साफ तौर पे। अगर कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हिसाब से सीटें नहीं देती है तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इस बार उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि गाजियाबाद की सीट कांग्रेस हार रही है, अगर सूत्रों की माने तो इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है गाजियाबाद सीट से, और इसकी वजह से डिनाई कर रही है इस बार का उपचुनाव। लेकिन कहीं ना कहीं जो मांगे हैं कांग्रेस की तरफ से, 5 सीटों की मांग है और 5 सीटों पे सपा को देना चाहती है। लेकिन फिलहाल सपा इस मूड में नहीं है, सपा 2 सीटों को देने के मूड में है। और यही जो शब्दों के दोनों के बीच में राग चल रहा है, जो दोनों को संबंधों के बीच में राग नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पे तीखी टिप्पणी करते नजर आ रहा है। वही वजह है कि अभी तक हालांकि ना ही राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है, ना ही अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया है, लेकिन दोनों पार्टी के नेता अपने अपने स्तर से बयानबाजी करते जरूर नजर आ रहे हैं। विशाल, अब यहां से आगे का रास्ता क्यों है, क्या है? क्योंकि 25 तारीख तो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है, समय तो निकला जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विशाल, 25 अंतिम तारीख है और आज लगभग 21 तारीख हो गए, मात्र 4 दिन बचे हैं। प्रत्याशियों का और सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और कहीं ना कहीं अजय राय के बयान से भी तो ये क्या अब करीब करीब तय माना जाए? नंदन, जो आप बात बता रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये करीब करीब अब तय ही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ेगी ही नहीं? निश्चित तौर पर अभी तक जो विश्वस्त सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार उपचुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ने के मूड में है। हालांकि जो 2 सीटें उसको दी जा रही हैं, उन 2 सीटों पर उसकी हार नजर आ रही है और इसी वजह से कांग्रेस उन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। जी, लेकिन इससे गठबंधन का भविष्य भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ रहा है साफ तौर पर। यह गठबंधन यहां पर आगे अब चलता मुश्किल होगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आधार में लड़का नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि दोनों पार्टियां मिलकर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रूपित की है और कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सफल नहीं हो पाई थी। और अब दोनों के बीच में, दोनों की पार्टियों के बीच में जो राह नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आधार में संबंध और पार्टी के बीच का भविष्य साफ नजर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया नंदन इस जानकारी के लिए।